जिससे बना रावण। आरंभ होता है उस अद्भुत कथा का जहाँ से रावण की गाथा की जड़ें निकलती हैं। यह कथा है बैकुंठ धाम की, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है और उनके द्वार पर खड़े रहते हैं दो तेजस्वी द्वारपाल, जय और विजय। एक दिन दो बौने ब्राह्मण भगवान विष्णु से मिलने पहुंचे, परंतु नियति का खेल देखिए, द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें भीतर आने से रोक दिया। ब्राह्मणों के मन में अपमान और क्रोध का ज्वार उमड़ पड़ा और वहीं से निकला वह वचन जो इस कथा का मूल कारण बना। उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि वे स्वर्ग लोक से गिरकर धरती पर जन्म लेंगे, और वह भी राक्षस रूप में। जय और विजय व्याकुल हो भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुरा कर कहा, श्राप को टाला नहीं जा सकता, परंतु इसका प्रभाव मैं हल्का अवश्य करूंगा। ऋषियों ने भी इसका तीखापन कम कर दिया है। तुम्हें 3 बार राक्षस रूप में जन्म लेना होगा और हर जन्म में तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। यह सुनकर जय और विजय शांत हो गए। उनके हृदय में एक ही सांत्वना थी, चाहे शत्रु बनकर ही सही, पर हर जन्म में भगवान के दर्शन होंगे, उनके हाथों मोक्ष मिलेगा। और इस प्रकार नियति का पहिया घूमने लगा। सतयुग में वे हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, त्रेता युग में बने रावण और कुंभकर्ण, द्वापर में जन्म लिया शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। यह केवल श्राप की कथा नहीं थी, यह भगवान की लीला थी। रावण का जन्म कोई संयोग नहीं था, बल्कि विष्णु जी की योजना का हिस्सा था, ताकि धर्म और अधर्म का यह संघर्ष धरती पर घटित हो सके। सोमाली की योजना। लंका का राज सिंहासन पहले राक्षसों के राजा सोमाली के पास था, परंतु देवताओं और यक्षों के युद्ध में कुबेर देव, जो धन और ऐश्वर्य के अधिपति थे, ने लंका को जीत लिया। सोमाली के स्वाभिमान को यह हार भीतर तक तोड़ गई। उसके हृदय में अग्नि जल उठी। बदले की इस अग्नि में जलते हुए सोमाली ने एक योजना बनाई। उसकी दृष्टि पड़ी अपनी पुत्री कैकसी पर, सौंदर्य और तेज से युक्त कन्या। अगर मेरी पुत्री का विवाह किसी महापराक्रमी ऋषि से हो जाए तो उनकी संतानें बुद्धि और बल दोनों में अद्वितीय होंगी। वही संतानें आगे चलकर लंका को फिर से मेरे वंश को लौटाएंगी। इस विचार के साथ सोमाली ने कैकसी को भेजा ऋषि विश्वा के पास, जो कि स्वयं कुबेर के पिता थे। सोमाली जानता था कि ऐसा करने से उत्पन्न संतान में ऋषि की अद्भुत विद्या और राक्षसी कुल का पराक्रम दोनों का संगम होगा। वही संतान उसके प्रतिशोध का साधन बनेगी। कैकसी ने आज्ञा मानते हुए ऋषि विश्वा को पति के रूप में स्वीकार किया, और यहीं से शुरू हुई उस महागाथा की नींव, जिससे आगे चलकर जन्म लिया रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा ने। सोमाली की योजना सफल होती दिखी, क्योंकि रावण केवल राक्षसों का राजा ही नहीं बना, बल्कि ऐसा विद्वान, योद्धा और शिव भक्त बना जिसकी गाथा युगों तक सुनाई जाती रही। तीनों भाइयों की तपस्या। समय की धारा बहती रही। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने ठान लिया कि वे अपनी शक्ति को साधना के द्वारा प्राप्त करें। वे एक सुनसान निर्जीवन पर्वत पर गए। वहीं उन्होंने आरंभ की अपनी कठोर तपस्या। रावण ने ठाना कि वह तब तक ब्रह्मा को प्रसन्न करेगा जब तक ब्रह्मा स्वयं उसके सामने प्रकट न हो जाए। उसने अपना एक सिर काटकर अग्नि में आहुति दे दी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते 9 सिर को उसने अग्नि में अर्पित कर दिया। रक्त की धारा भूमि को भिगो रही थी और आकाश उसकी तपस्या की गर्जना से कांप उठा, किंतु ब्रह्मा अब तक प्रकट नहीं हुए। रावण का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने बिना संकोच अपना 10वां सिर भी काट दिया। जैसे ही वह सिर हवन कुंड में गिरा, वैसे ही ब्रह्मांड हिल उठा और उस तेजस्वी रक्त से उत्पन्न हुई आहुति ने स्वयं ब्रह्मा देव को प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया।
रावण, तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है। तुम्हारा यह रूप 10 शीशों से युक्त है और आज से तुम्हें दशानन नाम से जाना जाएगा। तुम्हारी कृति तीनों लोकों में फैलेगी। इसके बाद ब्रह्मा ने तीनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा। हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, कोई असुर, कोई गंधर्व या कोई यक्ष ना मार पाए। प्रभु, मुझे निद्रासन दीजिए। असल में वह इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन देवी सरस्वती ने उसकी जीभ पर असर डाल दिया। जैसा चाहा है वैसा ही होगा। तुम सालों तक सोते रहोगे और केवल थोड़े समय के लिए ही जागोगे। कुंभकर्ण दुखी हुआ, पर वरदान वापस नहीं लिया जा सकता था। अंत में विभीषण ने हाथ जोड़े। प्रभु, मैं धर्म से कभी विचलित ना हूँ। हर समय आपके नाम और सत्य के मार्ग पर चलो, यही मेरा वरदान है। वत्स, तुम हमेशा धर्म प्रिय रहोगे और संकट में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे। इस प्रकार तीनों भाइयों ने अपने अपने मार्ग चुन लिए। रावण शक्ति और अजयता का मार्ग, कुंभकर्ण निद्रा और बल का मार्ग, और विभीषण धर्म और सत्य के मार्ग पर चला। रावण और शिव तांडव स्तोत्र। रावण के भीतर शक्ति के साथ साथ भक्ति भी जल रही थी। उसकी आत्मा किसी एक ही देवता की ओर खिंचती थी। वे थे महादेव शिव। एक बार रावण कैलाश पर्वत की ओर गया। वहां उसने देखा कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के साथ विराजमान है। रावण के हृदय में अहंकार जागा। उसने सोचा, यदि मैं कैलाश पर्वत लंका ले जाऊं तो मेरी चर्चा तीनों लोक में होगी। रावण ने अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत उठाना शुरू किया। पूरा पर्वत डगमगाने लगा। देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव मुस्कुराए और अपने चरण के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। हजारों वर्षों तक उसने वहीं बैठकर पीड़ा सही, पर हार नहीं मानी। रावण ने अपनी पीड़ा को भक्ति में बदल दिया। उसने शिव की महिमा का गुणगान शुरू किया। उसके मुख से निकले वे अद्भुत शब्द वही बने शिव तांडव स्तोत्र। उसके स्वर में इतनी गूंज थी, महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को मुक्त किया। वत्स, तुम्हारा स्तोत्र अनंत काल तक गाया जाएगा। जो भी इसे श्रद्धा से गाएगा वह मेरी कृपा का भागी बनेगा। उस दिन से रावण केवल राक्षस राज ही नहीं रहा, बल्कि शिव का परम भक्त और स्तोत्र रचयिता भी कहलाया। रावण और रुद्र वीणा की उत्पत्ति। एक बार रावण और ऋषि अगस्त्य के बीच एक अद्भुत शर्त लगी कि दोनों में से कौन अपनी शक्ति से एक विशाल पर्वत को पिघला सकता है। ऋषि अगस्त्य ने अपने गहन तप और मंत्र बल से उस पर्वत को तुरंत पिघला दिया, लेकिन रावण चाहे जितना प्रयास करे वह सफल ना हो सका। आखिरकार उसने विनम्र होकर ऋषि अगस्त्य से इसका रहस्य पूछा। ऋषि अगस्त्य मुस्कुराए और बोले, मैंने जिस वीणा के तार बजाए वह एक अद्भुत जीव यासी की नसों से बने हैं। यासी एक दिव्य प्राणी था, आधा शेर, आधा हाथी और आधा घोड़ा, जो शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता था। आज भी उसके शिल्प और मूर्तियां दक्षिण भारत के कई मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर उकेरी हुई देखी जा सकती हैं। यह सुनकर रावण ने उसी यासी की नसों से फिर से एक नई वीणा बनाई और उसे भगवान शिव को समर्पित किया। यह दिव्य वाद्य यंत्र आगे चलकर रावण हस्त वीणा और फिर रुद्र वीणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि रावण ने इसी वीणा की मधुर ध्वनि से शिव की स्तुति और तांडव का गान किया था। लंका का अधिकार और कुबेर का श्राप। सोने की लंका वास्तव में रावण की नहीं, बल्कि उसके बड़े भाई कुबेर की थी। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त और धन के स्वामी थे। रावण ने जब शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त कर लिया तो उसके मन में इच्छा जागी कि वह सोने की लंका पर शासन करे। हे कुबेर,
यह सोने की लंका अब मेरी होगी। यदि तुम इसे नहीं दोगे तो मैं इसे छीन लूंगा। कुबेर ने अपने छोटे भाई का क्रोध और शक्ति देखी। वे समझ गए कि युद्ध से केवल विनाश होगा, इसीलिए उन्होंने बड़े भाई का धर्म निभाते हुए कहा, रावण, तुम मेरे छोटे भाई हो। यदि तुम इस लंका को मांग रहे हो तो मैं इसे तुम्हें देता हूँ। अब यह लंका तुम्हारी है। रावण ने लंका प्राप्त कर ली, लेकिन उसका अभिमान यही नहीं रुका। उसने अपने अहंकार में कुबेर की पत्नी के साथ भी संबंध बनाए। इस अन्याय और अपमान से क्रोधित होकर कुबेर ने रावण को एक कठोर श्राप दिया। आज से यदि तुम किसी और स्त्री को छुओगे तो तुम तुरंत भस्म हो जाओगे। यही श्राप रावण के जीवन का एक महत्वपूर्ण बंधन बन गया। जब वह सीता माता को अशोक वाटिका में ले आया, तब भी उसने उन्हें स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वह जानता था यदि उसने ऐसा किया तो श्रापवश वह तत्काल ही भस्म हो जाएगा। इस प्रकार रावण ने सोने की लंका तो पाली, परंतु साथ ही अपने ही कर्मों से वह एक ऐसे श्राप का भागी बना जो उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना साबित हुई। रावण बना राम जी का पुरोहित। राम और रावण का अंतिम युद्ध होने ही वाला था। शिव, विष्णु, ब्रह्मा भी मौन होकर देख रहे थे। युद्ध से पहले भगवान राम ने ठाना कि वे शिव जी का आह्वान करने के लिए एक विशेष यज्ञ करेंगे। उन्होंने वानरों से कहा, इस यज्ञ के बिना विजय अधूरी है, परंतु यहाँ कोई योग्य ब्राह्मण पुरोहित नहीं है जो इसकी विधि पूरी कर सके। राम जी की वाणी सुनकर सब मौन हो गए। तभी महाबली जामवंत आगे बढ़े। प्रभु, इस यज्ञ को कराने के लिए तीनों लोकों में सबसे योग्य व्यक्ति एक ही है, और वह है रावण। वह शिव का परम भक्त है, शास्त्रों का ज्ञाता है और इतना विद्वान है कि ब्रह्मा तक उसकी विद्या को मानते हैं। यदि रावण आए और यज्ञ करवाए तो यह मेरा सौभाग्य होगा। लंका का सम्राट, राम जी का शत्रु, स्वयं यज्ञ का पुरोहित बनकर रणभूमि में आया। उसने यज्ञ की सारी सामग्री स्वयं लाकर रखी। यहाँ तक कि सीता माता को भी सम्मान पूर्वक ले आया, ताकि वे राम जी के साथ यज्ञ में बैठ सके और उस यज्ञ को पूर्ण कर सके। वैदिक मंत्र गाए और शिव जी का आवाहन किया। उसका स्वर गूंज उठा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। युद्ध भूमि में शिव जी के मंत्रों की ध्वनि फैल गई। यज्ञ पूर्ण होने के बाद रावण ने राम की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, राम, अब यह यज्ञ तुम्हें विजय प्राप्त करेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज तुम निश्चित ही विजय होगे, क्योंकि यह यज्ञ शिव जी का है और इसके पूर्ण होने के बाद हार किसी की भी हो, विजय तो तुम्हारी ही होगी। राम जी ने सिर झुकाकर रावण को प्रणाम किया। उनके नेत्रों में आदर था, क्योंकि उस क्षण राम जी ने अपने शत्रु में छिपे हुए विद्वान, पुरोहित और शिव भक्त रावण को देखा। जहां शत्रु होते हुए भी रावण ने अपने प्रतिद्वंदी को विजय का आशीर्वाद दिया। रावण का अंतिम उपदेश। लंका का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। राम के तीर से घायल होकर रावण रणभूमि पर गिर चुका था। उसका देह अंत की ओर बढ़ रहा था, पर उसके भीतर का ज्ञान अभी भी अमर था। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, रावण महापंडित था। जाओ लक्ष्मण, उससे जीवन के कुछ उपदेश सीखो। लक्ष्मण रावण के समीप जाकर विनम्रता से खड़े हुए। मरते हुए रावण ने धीमी किंतु गंभीर आवाज में 3 अमूल्य बातें कही। सुनो, मैं तुम्हें 3 बातें बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने जीवन से सीखी है। पहली बात, अच्छे कार्य का आरंभ जितना शीघ्र हो सके कर देना चाहिए। मैंने कई बार सही समय पर सही कार्य करने का विचार किया, लेकिन उसे टालता गया और इस कारण मेरे जीवन में अनेक विपत्तियां आई। दूसरी बात, अपने रहस्य को कभी भी किसी के साथ
साझा नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी अमृत कुंड का रहस्य विभीषण को बताया और उसने इसे श्री राम तक पहुंचा दिया। यह मेरे पतन का प्रमुख कारण बना। तीसरी बात, अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने तुम्हारे भाई श्री राम को साधारण मनुष्य समझा और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैंने उन्हें भगवान के रूप में स्वीकारा होता तो शायद मेरी यह स्थिति ना होती। इन 3 उपदेशों के बाद रावण ने अंतिम श्वास ली। उसका जीवन भले ही समाप्त हो गया, पर उसका दिया हुआ ज्ञान आज भी अनमोल धरोहर बनकर जीवित है। प्रिय भक्त, रामायण हिंदू धर्म का एक धार्मिक और पवित्र ग्रंथ है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, जिसमें हमें भगवान विष्णु के श्री राम स्वरूप का वर्णन मिलता है, जिनके जन्म का उद्देश्य रावण का अंत कर इस धरती से राक्षसों का विनाश करना था। आज हम जानेंगे रामायण के इस संदर्भ में जब श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु प्राप्त हुई। कितने दिनों तक चला श्री राम और रावण का यह महाकाल युद्ध? किस प्रकार श्री राम ने रावण का अंत किया? आइए जानते हैं। रावण एक महान पंडित था, जिसे इस संसार में महादेव का सबसे बड़ा भक्त भी कहा जाता है। रावण ने वर्षों तक महादेव की कठोर तपस्या कर उनसे अनेक वरदानों की प्राप्ति की थी। वो शक्तिशाली जरूर था, परंतु उसका आचरण अत्यधिक दुराचारी था। वो सदैव अपनी शक्तियों का प्रयोग अनुचित कार्य को करने के लिए ही करता था। रावण का अंत तो उसी दिन सुनिश्चित हो गया जिस दिन पृथ्वी लोक पर राजा दशरथ के घर माँ कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। श्री राम का वनवास जाना और रावण द्वारा माता सीता का हरण होना भी रावण का अंत करने के लिए पूर्व सुनिश्चित था। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध करने के लिए माता सीता का हरण किया था। वो माता सीता के रूप पर मोहित हो गया था और उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता था, परंतु माता सीता ने उसके इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। माता सीता की खोज में जब प्रभु श्री राम को यह ज्ञात हुआ कि रावण माता सीता को बंदी बनाकर अपनी सोने की लंका ले गया, तब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ माता सीता को रावण की कैद से वापस लाने के लिए लंका जा पहुंचे, जहां श्री राम की सेना का रावण के पुत्रों और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पुत्र नरांतक, त्रिशा और अक्षय कुमार का वध हनुमान जी द्वारा हुआ और लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र अतिकाय और इंद्रजीत का वध किया और वनराज बाली के पुत्र अंगद ने रावण के पुत्र देवंत का वध किया था। वहीं रावण के महापराक्रमी अनुज कुंभकर्ण की मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों हुई थी। अपने समस्त कुल का नाश होते देखकर भी रावण ने अपने अहंकार को नहीं त्यागा और यही उसके समस्त कुल का पतन का कारण भी बना। प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध रामायण का अंतिम और सबसे भीषण युद्ध था। तो आइए जानते हैं इसके संदर्भ में। अपने समस्त कुल के अंत के पश्चात रावण अत्यंत क्रोधित था। उसे यह ज्ञात हो चुका था कि उसके समस्त कुल के विनाश का कारण वो स्वयं और उसका अहंकार है, परंतु अपने सभी पुत्रों और अपने भाई कुंभकर्ण की मौत के बाद वो एक कायर की भांति युद्ध से अपने कदम पीछे नहीं करना चाहता था। उसे कहीं ना कहीं यह समझ आ चुका था कि अब अंत का समय निकट आ चुका है। जब रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया, तब वह क्रोध में भरकर स्वयं युद्ध भूमि में श्री राम से युद्ध करने जा पहुंचा। प्रभु, रावण अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आपसे युद्ध करने आया है और आप बिना रथ के उससे युद्ध करें, यह मैं कदापि नहीं देख सकता। प्रभु, आप कृपया करके मेरे रथ पर सवार होकर रावण से युद्ध करने के लिए जाएं। प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में जाने के लिए इंद्र देवता के रथ को स्वीकार कर लेते हैं। आज मेरे मन की वर्षों से जल रही प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी जब मेरे हाथों तेरा अंत होगा राम। श्री राम तक पहुंचने से पहले उनके सेवकों का सामना तो कर ले रावण। हा 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 हा।
अब बालक भी युद्ध भूमि में रावण से घृणा करने आ रहे हैं। हा 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 हा। सुग्रीव के पश्चात हनुमान जी भी रणभूमि में रावण से युद्ध करने के लिए गए, लेकिन हनुमान जी भी रावण को परास्त नहीं कर पाए। उसके बाद जामवंत जी ने क्रोध में आकर रावण के वक्ष स्थल पर इतनी जोर से प्रहार किया कि रावण उसी क्षण मूर्छित होकर अपने ही रथ में गिर पड़ा। रावण को मूर्छित देखकर उसका सारथी मातली रथ को युद्ध भूमि से बाहर ले गया। अरे मूर्ख, तूने सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। तू हमें युद्ध भूमि से एक कायर के भांति ले आया। अगर तुझे युद्ध भूमि से लाना ही था तो मेरा मृत शरीर ले आता। कम से कम इस संसार के सामने मेरा मस्तक तो नहीं झुकता। तूने तो मेरे नाम को कलंकित कर दिया मूर्ख। अब चल जल्दी, मुझे युद्ध भूमि में लेके चल। रावण पुनः युद्ध भूमि में श्री राम से युद्ध करने जा पहुंचा। राम, तेरा काल युद्ध भूमि में आ गया। तेरा अंत करने के लिए मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बातों से युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करे जाते रावण। उठाओ अपना धनुष और युद्ध आरंभ करो। इसके बाद प्रभु राम और रावण के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। श्री राम स्वयं विष्णु जी का अवतार थे, परंतु रावण ने भी अपने अनेक तप से अनेक शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त करी थी। इसीलिए उसे युद्ध में हराना कोई सरल कार्य नहीं था। श्री राम और रावण दोनों ही एक दूसरे पर दिव्य और विनाशकारी अस्त्रों और शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे, परंतु दोनों के बीच का युद्ध का कोई अंत नहीं था। प्रभु श्री राम और रावण के बीच पूरे 7 दिनों तक युद्ध चलता रहता है। श्री राम का जन्म मुख्य रूप से रावण का वध करने के लिए हुआ है, परंतु रावण इतना शक्तिशाली था कि स्वयं प्रभु श्री राम के लिए भी रावण का वध करना इतना सरल नहीं था। दोनों के बीच कभी आकाश में, कभी पहाड़ पर, तो कभी जमीन पर निरंतर भयंकर युद्ध चलते रहे। प्रभु श्री राम जैसे ही अपने बाण से रावण के सर को उसके शरीर से अलग करते, वैसे ही उसके मस्तक पर एक नया शीश उग जाता। प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से 100 बार रावण के सर को काट डाला, परंतु हर बार उसके मस्तक पर एक नया शीश उग जाता। प्रभु श्री राम भी ऐसा होता देख दुविधा में पड़ गए। हमारे बाण इस प्रकार कैसे असफल हो सकते हैं? इन्हीं बाणों से तो हमने मरीच, घर और दूषण का वध किया है। इन्हीं बाणों से हमने अनेकों राक्षसों का वध भी किया है, परंतु इन्हीं बाणों से रावण का वध करना संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? श्री राम को इस प्रकार दुविधा में पड़ा देख विभीषण जी श्री राम को रावण की मृत्यु का मार्ग सुझाने के लिए उनकी सहायता के लिए उनके पास आते हैं। ए कुलद्रोही, भ्राताद्रोही विभीषण, मेरा पुत्र मेघनाथ उचित ही कहता था, अगर मैंने तुम्हें पहले ही मृत्यु के घाट उतार दिया होता तो आज मेरे कुल का विनाश कभी नहीं होता। आज लंका का इतिहास ही कुछ और होता। मैंने तुझे जीवित छोड़ के अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। तूने लंका का सारा भेद देकर पूरी लंका ही ढा दी। आज तेरे ही वजह से, जिसका परिणाम हमें अपने सभी पुत्र और अपने भाई कुंभकर्ण के प्राण देकर चुकाना पड़ रहा है। अगर तू उसी क्षण मर गया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। तू लंका के और अपने कुल का विनाश का कारण है। तू अपने कुल का विरोध कर दुश्मन के साथ जा मिल गया। तुझे तो अपने जीवित होने पर भी निंदा होनी चाहिए। यह संसार सदा तुझे एक भ्राताद्रोही और कुलद्रोही कह के पुकारता रहेगा, नीच। रावण विभीषण जी नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार तुम्हारे समस्त कुल के पतन का कारण है। हमने तुम्हें सदैव इतने अवसर प्रदान करे, परंतु तुमने सदैव हमारे प्रस्ताव को ठुकराया। यदि तुम पहले ही क्षमा मांगकर मेरी शरण में आ जाते तो तुम्हारे साथ आज तुम्हारे सभी पुत्र और तुम्हारा भाई कुंभकर्ण भी जीवित होता। तुमने यह सोचा भी कैसे कि लंकापति रावण तुम्हारे सामने क्षमा याचना करेगा? तुमने मेरे पूरे कुल का नाश कर दिया। मेरे क्रोध में मेरा प्रतिशोध की अग्नि उस क्षण तक शांत नहीं होगी जब तक मैं तेरा अंत ना कर दूं। प्रभु, आप इस प्रकार रावण का अंत नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण की नाभि में अमृत कुंड है।
उसके कारण ही उसका एक शीश काटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। रावण का अंत करने के लिए प्रभु आपको उसकी नाभि का अमृत कुंड सुखाना होगा, जिसके लिए आपको अग्नि अस्त्र से प्रहार करना होगा। तभी आप रावण का अंत करने में सफल होंगे। विभीषण जी के मार्गदर्शन से प्रभु श्री राम रावण की नाभि पर अग्नि अस्त्र से प्रहार करते हैं और उसी प्रहार से रावण की नाभि का अमृत सूख जाता है। श्री राम, श्री राम। इन अंतिम शब्दों के साथ ही रावण का अंत हो जाता है।